श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर है। जैसा हम मन बनाते हैं आपको सब कुछ इसमें सुंदर दिखाई देगा। माँ सीता की धैर्यता बड़ी सुंदर है। प्रभु राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति बड़ी सुंदर है। मर्यादा में रह करके सारे कार्य को करते हुए राम जी हमें सिखाते हैं, वो बड़ा सुंदर है। और सबसे सुंदर जब भगत शरणागत होकर ये श्रवण करता है इस पाठ को, तो उसके जीवन में सुंदर ही सुंदर होता है। इसलिए गोस्वामी जी की ये सुंदर कांड की कथा आप प्रेम से श्रवण करें और अपने जीवन में परिवर्तन जरूर लाएं, ऐसा अपने मन में विश्वास रखें। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सद्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगरम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नाना स्पृहा रघुपतये हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलरामं हेम शैलाभदेहं दनुज बन कृशानं ज्ञान नाम गर्गण्यं सकल गुण निदानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आइए हम गाते हैं मिल करके। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परी केहू तुम भाई सही दुख कंद मोल फल खाई। जब लगी आवो सीत देखी होई काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबने कहूँ माथा चले ओ हर्ष लिए धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कोट चढ़ो ऊपर बार बार रघुपीर सम्हारी कर के पवन बल भारी। जहि गिर चरण दे हनुमंता चलो सदा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करबाना एहि भांति चले हनुमाना। जलन धि रघुपति दूत विचारी तै मैं नाथ होई शमहारी। हनुमान तेहि परसा करि पुनि किन्ह प्रणाम राम काज किन्हे बिनो मोहि कहा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। हनुमान जी ने मन में संकल्प लिया कि भगवान राम का काम किए बिना अब मुझे कोई विश्राम नहीं। अब आगे देखिए कथा कैसी प्रारंभ होती है। उधर देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी बल के दाता तो हैं ही है, क्या इनके पास बुद्धि भी है। बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा नाम की एक राक्षसी को भेजा। अब देखिए हनुमान जी कैसे उस परीक्षा में पास होते हैं। आइए श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम इनके माता कठिन आई कही गाता। आज
आज सुरन मोहि दिन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आऊं। सीता कई सुध कबु सुनावो। तब तब बदन पैठियों आई। सत्य कहो मोहि गान दे आई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना। ग्रस्त सिन मोहि कहो हनुमाना। जो जन भरती बदन पसारा। कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरख जो जन मुख ते ठयऊं। तुरत पवन सुत पति सिभयऊं। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन तिहि आलन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुल बाहर आवा। मांगा विधाता शिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा। बुद्धि बल परम तोर में पावा। हनुमान जी के सामने जब सुरसा नाम की राक्षसी आई और उसने कहा कि मैं आज तुम्हें खाने वाली हूँ, आज तो मुझे सुंदर आहार मिला है। हनुमान जी ने कहा कि मैया मैं किसी विशेष कार्य के लिए जा रहा हूँ और आप ऐसा मत करो, मैं जब कार्य करके आऊंगा तो मुझे आप खा लेना। सुरसा ने तो ठान ही लिया था क्योंकि देवताओं ने भेजा था। अब सुरसा ने अपने मुंह का आकार जितना बढ़ाया, हनुमान जी ने उससे उसका दुगुना आकार बढ़ा करके दिखा दिया। 7 योजन 100 योजन तक जैसे मुंह का आकार बढ़ाया, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण करके अंदर प्रवेश कर गए और जाकर के वापस आ गए और कहने लगे कि माँ अब तो मैं आपका आहार भी बन गया, आपका काम भी हो गया, अब तो muझे जाने दो। आशीष पा करके हनुमान जी वहां से आगे बढ़ते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। राम काज करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई शो हर्ष चलो हनुमान। मंगल भवन अमंगल हरि प्रभो सुदशरथ अजिर बिहारी। निश्चर एक सिंधु मधुर है। कई माया नभ के खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाहे। जल बिलो की तिनके परिछाई। गहे छाह सक सोन उड़ाई। देवी सदा गगन जल खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा। तासु कपट कपि तुरत चिन्हा। ताहि मारि मारत सत वीरा। कार दिपार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा। गुंजत चंचल एक मधुलोभा। नाना तर फल फूल सुहाए। खग मृग बंदी देखी मन भाई। शैल विशाल देख एक आगे। तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। ओमान कछ कट के अधिकाई। प्रभु प्रताप जो काले खाई। गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी। कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। मंगल भवन अमंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी महाराज जैसे आगे बढ़ते हैं, समुद्र में एक ऐसी राक्षसी थी जो केवल परछाई देख करके अपने ऊपर उनको पकड़ लेती थी। हनुमान जी जैसे आगे बढ़ते हैं, उसने पकड़ने की कोशिश की। हनुमान जी महाराज के एक मुष्टि का प्रहार से वो आगे वहीं पे गिर गई। हनुमान जी को प्रणाम किया, समझ गई कि ये साधारण कोई जीव नहीं है। फिर वहां से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद लंका में प्रवेश करने से पहले ऊपर बैठ करके विचित्र विचित्र दृश्यों का दर्शन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने सुंदर ढंग से वर्णन किया है इस छंद में। आइए हम सभी श्रवण करके लंका में चल करके देखते हैं कि हनुमान जी की नजरों से वहां क्या दिख रहा है। आइए। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट रीति चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन भोगन। बहुरूप निश्चर ज्योति अति बल सेन पर नति नहीं बनी। वन बाग उपवन बाटिका सर उपवापी सोहर। नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी।
कहूँ मान देह विशाल सैन समान अति बल गर्जे नाना अखारे विधि एक एक कर जय करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिसि रचे कहूँ महिष मानुष धेनु कर गज कल निशाचर बचहि एहि लागी तुलसी दास इनकी कथा कछ एक है कहे रघुवीर सर तीरथ शरीर लागी गति है सही पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार अति लघु रूप धरो निसि और नगर करो पैसार। अब यहाँ दृश्य की कल्पना कीजिए, हनुमान जी महाराज वहाँ बैठ करके इन सारे चित्रों को देख रहे हैं, सारे चीजों का अवलोकन कर रहे हैं वहां पे हनुमान जी महाराज। अब सोच रहे हैं कि मैं लंका में कैसे प्रवेश करूं। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार। हनुमान जी मन में सोचे कि मैं कैसे अंदर प्रवेश करूं। उन्होंने क्या किया, अति लघु रूप धरौ निसि और नगर करो पैसार। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण करके जैसे अंदर चलने की गुंजाइश में थे, अंदर प्रवेश करने की कोशिश किए, एक लंकनी वहां आ गई और कहने लगी कि बच्चे तुम कहां जा रहे हो, मुझसे बिना आज्ञा ले तुम अंदर जा ही नहीं सकते। हनुमान जी अपने रूप में आए। उसने कहा, लंकनी ने मुझसे युद्ध करो तब जा पाओगे, मुझको परास्त करो तब जा पाओगे। हनुमान जी ने कहा, मैं माताओं से कैसे लड़ूं? उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ खड़े खड़े बिना मेरी इजाजत, बिना मेरी आज्ञा के कोई अंदर जा ही नहीं सकता। आगे बढ़ के हनुमान जी को मारने की कोशिश की। हनुमान जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया और वहीं पे वो उसके नाक मुंह से खून बहने लगा, वहीं गिर गई। और जैसे ही गिरी, हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, घुटने के बल बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी कि प्रभु, आज मेरे कितने सालों के, कितने युगों के पुण्य हैं जो मैं प्रभु राम के दूत का दर्शन कर पा रही हूँ। और आप और हम सोचेंगे कि यहाँ गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया कि भला उस लंकिनी को कैसे बता। गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा है कि जब रावण के दरबार में ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि अय रावण, उस दिन अब तुम्हारे लंका का विनाश होना निश्चित होगा, जब इस दिशा से एक वानर रूप में तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारे रक्षक को वो वानर मार के गिरा देगा। समझ लेना कि वही तुम्हारा लंका का अंतिम समय है। बस यही दृश्य है। आइए आप और हम इसका अवलोकन करें और श्रवण करें गोस्वामी जी की इस रचना का। मसक समान रूप कपि धरी, चले नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहीं चले मोहिनी, सो कहीं चले जाने ही नहीं मरम सख मोरा, और आहार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपिहाने, रुधिर बमत धर्मी धनुमेनी, उन संहार बूटी सोलंका, चोरी पानी कर विनय ससंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्ना, चलत विरंची कहा मोई चीना, निकल होश दे कपि के मारे, तब जाने सुनी शर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरिय तुला एक अंग, फूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव संग सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हरे, प्रभु
दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारि पुकरहि मिताई, द्रौपद सिंधु अनल सितिलाई। करुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर जीवा जाहि। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, लेके जय नय अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जाति सुनाई। सैनिक ये देखा कपि तेहि, मंदिर मोहन देख बैरेहि। कौन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर थे भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह। आप दृश्य की कल्पना कीजिए कि हनुमान जी महाराज पूरे लंका में भ्रमण कर रहे हैं। उनको विचित्र विचित्र तरह के लोग दिख रहे हैं, विचित्र प्रकार के घर दिख रहे हैं, लेकिन एक घर ऐसा दिखा जो अद्भुत था। अद्भुत इस बात से था कि उस घर के ऊपर राम नाम अंकित, अति सुंदर राम जी का नाम अंकित था, और ध्वजा लहराता, वो भी भगवा रंग का। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनिन जाई। नव तुलसी का वृंद देख हर्ष कपिराय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मंगल भवन अमंगल हरि, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहा सज्जन कर वासा। हनुमान जी मनी मन सोचने लगे कि लंका में सारे निश्चर रहते हैं, यहाँ किस सज्जन का निवास हो रहा है जहाँ हमारे प्रभु का नाम लिखा है। थोड़े से पास में गए, और जैसे ही पास में हनुमान जी गए, उधर से विभीषण जी राम राम करते निकलते आ गए। और देखिए दोनों में कितनी सुंदर वार्ता हो रही है। आप और हम आइए सुनते हैं कि मन मोह तर्क करे कपिला गाती, समय विभीषण जागा। राम राम तेह सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। तेहि सन हठ करि हाँ पहचानी, साधु के होय न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछे कुशलाई। विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। अब हनुमंत कही सब। विभीषण जी ने कहा कि आप कौन हैं? आपसे मैं इतना प्रभावित क्यों हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी तरफ खींचा चला आ रहा हूँ। हनुमान जी ने पूरी कथा कह दी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मना, मग्न सुमेर गुण ग्राम सियावर। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हरि, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने कहा कि मेरी कथा तो आपने सुन ली, अब आप बताइए आप कौन हैं? विभीषण जी कहते हैं कि हनुमान, जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में ये जिह्वा रहती है, मैं उसी प्रकार से इस लंका में रहता हूँ। फिर दोनों में बहुत सुंदर वार्ता हुई। अरे सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं बहु जीव विचारी। तात कबहु महि जानि अनाथा, करि हई कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछ साधन नाई, दिन पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि नरषु हटि दीना। सुनहि विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहाँ पवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। रात लेगी जो नाम हमारा, तेहि ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। किन्हीं कृपा सुमिर गुना, हरे बिलोचन ने। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हरि, प्रभु
सुदशरथ अजिर बिहारी जानत हो अस स्वामी विसारी विरहित काहे न होहि दुखारी एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा बाबा अनिराश विश्रामा उन सब कथा विभीषण कही जय विधि जनक सुता तह रही तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी जय जानकी माता जगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई कर सोई रूप गयो पुनित हम बन अशोक सीता रे जेवा देख मन ही मोह किन्ह प्रणामा नहीं बीती जात निश जामा इस तन शीस जदा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी हनुमान जी और विभीषण जी में वार्ता हो रही है। वार्ता करते करते हनुमान जी कहते हैं विभीषण मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ जिस कार्य से आया हूँ उसमें आपकी सहायता की जरूरत है। विभीषण जी ने कहा कहिए हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे माँ सीता का पता बता दो विभीषण कि मैया मुझे कहाँ मिलेंगी। विभीषण जी ने कहा कि बस इतनी सी बात, आप सीधे जाइए वहाँ से राइट मुड़ेंगे, वहीं अशोक वाटिका में माँ प्रभु नाम लेते लेते अपने चिंतन में वहीं बैठी हुई है। हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पेड़ पर छुप के बैठ जाते हैं पत्तों से और वहाँ देखते हैं कि माँ सीता बैठी हुई है, राम राम का सुमिरन कर रही हैं। हनुमान जी मन ही मन प्रणाम करते हैं माँ सीता को। और मैया कैसे बैठी हैं? गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं मैया दोनों हाथों के 4-4-8 उंगलियों को एक दूसरे में फंसा करके ऐसे और अपने दाहिने पैर को मोड़ करके 8 उंगलियों से और अपने दोनों नैनों को अपने पैर के अंगूठों को देख रही हैं अंगूठे को नख को, परंतु मन में सुमिरन राम 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 कर रही है। ये दृश्य देख करके हनुमान जी द्रवित हो गए, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर पत्तों में छुप करके वहां दृश्य का अवलोकन किया और उसी क्षण रावण अपने दल बल के साथ आता है। यही दृश्य है इस पैराग्राफ में। आइए सुनते हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमलली परम दुखी भा परम सुत देख जान के लिए। मैया की दशा को देख करके हनुमान जी द्रवित हो गए, लेकिन कर भी क्या सकते थे। तर पल्लव मोहरा लुकाई करहि विचारि करो काई देहि अवसर रावण तहाँ आवा संग नारी बहु किए बनावा बहुविधि कल सीतहि समुझा सावधान भय वेद दिखावा कह रावण सुन समुख सयानी मंदोदरी आई सब रानी तब अनुचरी करौ पन मोरा एक बार विलोक मम ओरा तृण धरि ओट कहत गए दे सुमिरि अवधपति परम सने सुन दस मुख खदोत प्रकाशा कब हो किनल में करहि विकासा असमन समुझे कहत जान के कल सुधि नहीं रघुबीर बानी सट सीने हरि आनहि मोहि अधम लज्ज लाज नहीं तोहि रावण बार बार कहता कि ऐ सीता एक बार मेरी तरफ देख लो। मैया ने कहा अपने मन ही मन कि तुम में अगर हिम्मत है तो ये एक उन्होंने घास के टुकड़े को आगे रख करके कहा कि तुम्हें अगर क्षमता है तो इस टुकड़े को इस तिनके को पार करके दिखा। रावण डर गया। ये सब कुछ हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं। आपहु सुनी खदोत सम राम ही भानु समान परुष बचन सुनि काढ़ी अस बोला अति खिसिया। रावण गुस्से में पागल होकर के कहने लगा ऐ सीता तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। 1 माह के अंदर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सर मैं अलग कर दूंगा। ये सब कुछ हनुमान जी चुपचाप देख रहे थे।
सीता तै मम कृत अपमाना कटियो कटियो तब सिर कठिन कृपाना नाहित सदभिमान मम माने सुमति होति न जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर समिद सिकंदर सो भुज कंठ की तब अस घोरा सुब सटि अस भगवान पर मोरा चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति विरय अनल संजातम शीतल निशित बहसी पर धारा कह सीता हर मम दुख भारा सुनत बचन मुनि और सुनत बचन पुनि मारन धावा पैदल आए नीरी बुझावा कह से सकल निश्चर ही बुलाई सीतई बहु विधि त्रास हो जाई मास दिवस मोह कहा न माना तो मैं मार बिखाड़ी कृपाना और ये कह करके रावण अंदर चला गया और कहने लगा कि ऐ दासियों सीता को समझाओ कि मेरी बात मान लो। और ये कह करके रावण अंदर चला गया। भवन गयौ 10 कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद सीत ही त्रास दिखावे हर ही रूप बहुमंद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब यहाँ देखिए दृश्य बदलता है। सारी दासियों में राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो सीनियर लीडर थी। उसने कहा अरे सुनो सुनो सखियां, मैंने एक सपना देखा है और वो सपना 2 ही 4 दिन में घटने वाला है। मैंने सपना देखा है कि एक बानर आता है इस दिशा से और पूरे लंका को उजाड़ करके जला करके चला जाता है और उसके कुछ ही दिन के बाद ये सीता के स्वामी राम आते हैं और इसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और यही नहीं रावण को मार करके विभीषण को राजगद्दी दे देते हैं। ये मैंने सपना देखा है और ये सपना भोर भोर में मैंने देखा और ये 2 ही 4 दिन में घटने वाला है। सारी सखियां डर के इधर उधर भाग गई। त्रिजटा वहीं रही माँ सीता के पास। मैया ने सोचा रावण बोल के गया है कि 1 माह के भीतर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सर मैं अलग कर दूंगा। मैया ने सोचा ये रावण मुझे मारे उससे अच्छा है। त्रिजटा से बोली कि त्रिजटा माँ मेरी एक काम करोगी? त्रिजटा ने कहा हाँ सीते। उस मैया ने कहा कि थोड़ी सी लकड़ी और आग की व्यवस्था कर दो। रावण मुझे मारे उससे बेहतर है मैं अपने आप को स्वयं खत्म कर दूं। और ये सब कुछ हनुमान जी महाराज ऊपर से बैठ के देख रहे हैं। आगे सुनिएगा कितना सुंदर भाव है। मंगल भवन अमंगल दशरथ अजर बिहारी त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण निपुण विवेका सबनो बोली सुनायस सपना सीते करो हित अपना सपने बानर लंका जारी जातु धन सीता सब मारी हर आरुण नगन 10 सीता पंडित श्री पंडित भुज बीसा यही विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मनु विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना मैं कहूँ पुकारी होए सत्य गए दिनचारी दास वचन सुनते सब डारी जनक सुता के चरनी पैरी सारी दास दासियां चली गई यहाँ वहाँ जहाँ तह गई सकल तबा सीता कर मन सोच कि मास दिवस बीते मही मारे निश्चर को सियावर रामचंद्र की जय पवन सुन हनुमान की जय मंगल भवन अमंगल हरि बहु सुरक्षित अजित जय हो त्रिजटा सन बोली कर जोरी मातु विपति संगिनी दे होई तजो देह कर देख उपाय नहीं सही जाई आन काठ रच चिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई सत्य करहि मम प्रीत सयानी सुने कुशवन सोय समभाई सुनत वचन पद कहि समझाय प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी इसने अनल विल सुन सुकुमारी अस कहि सो निज भवन सिधारी कह सीता विधिवा प्रतिकूला विलहिन पावक मिटहिन सूला देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनि न पावक एक उतारा पावक मैं सच सबतन आगी मानव मोहि जाति हति भागी सुनहि विनय मम विटप अशोका सत्य नाम हरु हरु मम शोका नूर
तन किसले अनल समाना देहि अगिल जल देखि परम बिरहा किल सीता सोचन कपै कलप समबीता। अब सब कुछ देखने के बाद हनुमान जी ने सोचा अब मैया यहाँ अकेले हैं, अब मुझे धीरे से मैया के पास जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले हनुमान जी ने जो प्रभु राम ने जो अंगूठी दी थी, उन्होंने धीरे से अंगूठी गिरा दी मैया के पास। जैसे रेगिस्तान में प्यासे को कहीं पानी का एक बूंद दिखाई देने का आसार नजर आने लगता है, माँ सीता के मन में वैसा भरोसा हुआ कि ये अंगूठी कौन लाया, ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। ये अंगूठी तो माया भी नहीं बना सकती, ये अंगूठी मेरे स्वामी की है। लेकिन यहाँ लाया कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावी राक्षसों ने यहाँ मेरे प्रभु राम की अंगूठी बनाकर मुझे छल करने के लिए रख दिया। लेकिन फिर मैया का विश्वास देखिए, मैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी अंगूठी तो माया भी नहीं बना सकती है, राक्षस क्या बनाएंगे। मैया के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी कूद करके वहीं बैठ गए, घुटने के बल दूर बैठे हाथ जोड़ के कहने लगे कि माँ 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 मैं लाया हूं ये अंगूठी, माँ मैं प्रभु राम का दास हूं माँ, विश्वास करो माँ। सत्य शपथ करुणा निधान की, उन्होंने करुणा निधान की जब शपथ खाई तब मैया को विश्वास हो गया। मैया खुशी से आंसू गिरने लगे। सुनिएगा कितना सुंदर दृश्य है। कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तब जन अशोक अंगार हर्ष दिन हर्ष उठ करे गहु तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम चकित चितौ मुद्रित जानी हर्ष विषाद हृदय अवलारे जीत को सकई अजय रघुराई माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार करना ना मधुर बचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण वरने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदो ते सब कथा सुनाई श्रवणामृत जिहिता सुहाई कैसो प्रकट होती किने भाई तब हनुमंत निकट चल गए फिर बैठी मन विस्मय भयउ राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान भैया ये अंगूठी मैं लाया हूँ माँ यह मुद्रिका मातु में आनी तुम कहे सहितानी। मैया से जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि मैया ये अंगूठी मैं लाया हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, उनका दूत हूँ, उनका सेवक हूँ। मैया के मन में एक प्रश्न उठा। वो प्रश्न क्या था कि नर बानर संग कहूँ कैसे। तुम कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूँ, नर और बानर में संगत कैसी हो गई। हनुमान जी ने पूरी कथा कह दी, पूरी कथा। मैया के मन में विश्वास हो गया। मैया कहती है नर बानर संग कहूँ कैसे, यही कथा भई संगति जैसे कपि के वचन से प्रेम सुन उपजा मन विश्वास जाना मन करा वचन यहाँ कृपा सिंधु करता सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय मंगल भवन अमंगल हारी हरिजन जान प्रीत अति गाड़ी सजल नयन पुल कावली बाड़ी बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भयउ तात मो कहूँ जल जाना अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख पवन करारी कोमल चित्र के पाल रघुराई तु धरी निठुराई सहज बान सेवक सुखदाय कब हुम सुरत करत रघुनायक कब हो नयन मम शीतल दाता श्याम रघुगाता बचन नया नयन भर बारी नाथ हो निपट
बोला कपि मनु वचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुख निकेता। जन जननी माने जियोना, तुम ते प्रेम राम के दूना, रघुपति कर संदेश अब जन जननी जन जननी धर दे। अस कही कपि कति कदे भर हरे विलोचन वीर सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ हरि बिहारी। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोरो सकल भय विपरीता। नव तरु किसले मन हो कृसानो, काल निशाचर किसी सजिहारो। कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहूँ ते कछु दुख घट होई, काहे कहो यह जान न कोई। तब प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सोतन सदा रहत तुहि पाई, जानु प्रीति सुहे नहीं आई। प्रभु संदेश सुनत मैं देही, मगन प्रेम जन सुधि नहीं थी। कह कपि हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजौ कदिराई। निस चरण कर पतंग सम रघुपति मान प्रसाद, जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ हरि बिहारी। जो रघुवीर होत सुधि पाई, करती नहीं विलोप रघुराई। मैया जैसे ही प्रभु को पता चलेगा कि मैं आपका पता लगा के आ गया हूँ, हमारे प्रभु विलंब नहीं करेंगे, बस दल बल के साथ आपको आ जाएंगे राक्षसों को मार करके और आपको आदर पूर्वक लेके जाएंगे। मैया आप चिंता क्यों करते हैं? मैया के मन में एक संदेह होगा, आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। मैया सोचती है कि क्या तुम्हारे स्वामी के दल में तुम्हारे जैसे वानर हैं? हनुमान जी बड़े गर्व से कहते कि हाँ मैया, हमारे जैसे सभी वानर हैं, सभी सेना के सदस्य हैं। फिर मैया मुस्कुराती कहती है कि जब तुम्हारे जैसे वानर दिन बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारेंगे? गोस्वामी जी आगे क्या लिखते हैं सुनिएगा। आप भी धैर्यता के साथ बैठे रहिए हमारे साथ और सुनिएगा। जो रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रहे उबे जानकी, तम बरूद कहे जादूदान की। मैया आप कहो तो अभी मैं लेके आऊं प्रभु को। अब हिमात में जाऊं नवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिल सहित आई रघुवीरा। निश्चर मार तो ही ले जय है, देवपुर नारी दादी जसु गए। अब यहाँ मैया पूछती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दाने अति घट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, कपि प्रगट कीने निज देहा। जैसे ही मैया ने हनुमान जी से कहा कि मेरे अंदर संदेह नहीं परम संदेह है, हनुमान जी ने क्या किया? कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। मैया को मन में विश्वास हो गया कि अपने अपने आकार में आ जाओ हनुमान, मैंने देख लिया। मैया को विश्वास हो गया। सुन शाखा सुन माता शाखा मृगा, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते करुणई, खाई परम लघु सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की
मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मन संतोष सुनत कपिवानी भगत प्रताप तेज बलशाली आशीष दिन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना हो अजर अमर गुण निध सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नायस पद सीसा बोला बचन जोरी कर कीसा अब कृत भयो में माता आशीष तब अमोघ विख्याता सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लागी देख सुंदर बल रूपा सुन सुत करही अरे सुन सुत करही विपिन रखबारी परम सुभट रजनी चर भारी दिन कर भय माता मोहिनाई जो तुम सुख मानो मन माही मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी ने सोचा कि अब तो मैया को विश्वास हो गया कि मैं प्रभु का दास हूँ। अब हनुमान जी ने क्या सोचा, मैया से मुलाकात तो हो गई, मुझे यही बताया गया है कि माँ का पता लगा के आना है, लेकिन एक भगत होने के नाते, एक दास होने के नाते, शिष्य होने के नाते, गुरु के प्रति आदर और भाव होने के नाते हनुमान जी सोचते हैं कि अब रावण के यहाँ एक बार मिलके तो आऊं और अपने प्रभु राम का विजिटिंग कार्ड को देख करके तो आऊं कि हमारे प्रभु कैसे हैं। और ये लीला रचने के लिए उन्होंने कहा कि माँ मुझे भूख लगी है, ये फुलवारी देख करके, बाग देख करके मुझे भूख और बढ़ गई है। मैया ने कहा कि पुत्र सुत तुम खा तो सकते हो, लेकिन बड़े भयंकर राक्षस हैं जो इसकी रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि माँ इनकी चिंता छोड़ दीजिए, आप बस हाँ कीजिए और मुझे जाने दीजिए। देखी बुद्धि बल निपुण कर कहूँ जान की जाऊं। मैया ने कहा जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। अब हनुमान जी वहां से चलते हैं दूसरी लीला के लिए। अरे मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दयाल विरद चलो नाय सिर बैठो बागा फल खाए सुतर तोरे लागा रहे तहाँ भट भट रखबारे कछुमारे कछ जाई पुकारे रात एक आवा कपि भारी अशोक वाटिका उजारी खायस फल अर्पित उपारे रक्षक मर्द मर्द मैदारे सुनि रावण पठे भट नाना दई देकर जो हनुमाना सब रजनी चर कपि संहारे पुकारत कछुअत मारे मुनि पठे होते अच्छ कुमारा चला संगिले सुमति अपारा आवत देख बिटप कहीं तर जाता ताहि बाति महातुनि गर जा कछ मारस कछ मरद से कछ मिले सिधर धो कछ पुनि जाए पुकारे प्रभु मर कट बल दो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी सुनि सुत बध लंकेश रिसाना कटई सुमेघ नाद बलवाना मारस जन सत बाधस ताही देखे कपि कहाँ कर आही चला इंद्रजित अतलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा कपि देखा धारन भट आवा कट कटाई कर जा अरुधावा अति विशाल तुर एक उपारा विरत कीनि लंकेश कुमारा रहे महाभटता के संगा कही गए कपि मर दई निज अंगा नहीं निपात ताहि सन बाजा धीरे जुगल माधव गज राजा मुटिका मारी चढ़ा तर जाई ताहि एक फर छाई उठ बहोर किन्ह से बहु माया जीत न जाय प्रबल जन जाया। हनुमान जी ने पूरे लंका में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी। कैसे? फुलवारी में जाकर के प्रभु हनुमान जी को खाना तो था नहीं, केवल संदेश भेजना था रावण के पास कि राम का दूत कोई आया है। पूरे अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। जो मना करने आता हनुमान जी महाराज उसको पटक के वहीं धूल चढ़ा देते। ये बात रावण के पास पहुंची। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा और कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा बानर है जो पूरे लंका में हाहाकार मचा रखा है। एक काम करो, उसे मारना नहीं, उसे बांध कर मेरे पास लेके आओ। हनुमान जी ऐसे बंधने वाले तो है नहीं। अपनी माया चलाया मेघनाद ने और फिर क्या किया,
ब्रह्म अस्त्र से ही साधा। हनुमान जी ने सोचा अब तो इसने ब्रह्म अस्त्र साध लिया, अगर मैं स्वयं नहीं बंध जाता हूं तो ब्रह्मा जी के महिमा का अपमान होगा, इसलिए स्वयं बंध गया। हनुमान जी स्वयं बंध गए और उसे लगा कि मैंने बांधा है। आइए श्रवण करते हैं। ब्रह्म अस्त्र से ही साधा, कपि मन किन्हि विचार, जौन ब्रह्म सर मान्यो, महिमान गए अपार। मंगल भवन अमंगल हारे, दशरथ अजर बिहारी। ब्रह्मवान कपि कहते ही मारा, करति उबार कटुक संगारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पासी बांधिस ले गयहूँ। जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। दास दूत की बंध तर आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाय, कौतुक लागी सभा सब आई। दस मुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाय कछुमति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिस विनीता, प्रकुटि विलोकन सकल सविता। देखि प्रतापन कपि मन शंका, जिमि आई गण बहु गरुड़ असंका। रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने कुछ बोला नहीं, रावण भी नहीं बोल रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों दूसरे को देख करके प्रश्न करते हैं। रावण पूछता है तुमने मेरे आदमियों को क्यों मारा? हनुमान जी कहते हैं तुमने मुझे बांध कर क्यों लाया? केवल इशारे में बात हो रही है। तो स्वामी जी लिखते हैं यहाँ पे, कपि ही बिलोक दसानन, बिहसा कही दुर्बाद, सुत बध सुरती किन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कहलंकेश कवन तय कीसा, केवल घालई बल कीसा। कीधो शब्द सुने ही नहीं मोही, देखहु अति असंख्य तोहि। मारे निश्चर के ही अपराधा, कौसट तोहि न कही बाधा। कौसट ओ सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाहि जासु बल विरचिति माया। जाके बल विरंचि हरीसा, कालति सजति हरत दस शीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। हरै जो विविध देख सुर त्राता, तुलसी सटै सिखावन उदाता। हर को दंडक पिन जेहि बंजा, तेहि समेत नभ दल मति गंजा। हर दूषण त्रिशिरा और बाली, बदी शकल अतुलित बलशाली। जाके बल नवनीस के जितहु चराचर धार। दास दूत में जा करी, हरियाण प्रिय नाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जानो में तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन परी लड़ाई। समर बाल सन करि जस पावा, सुनि कपि वचन बिहस बिहरावा। आयस फल प्रभु लागी गोखा, कपि स्वभाव के तोरहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि तुम्हार गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, कर बांधु तने तुम्हारे। मोहिन कछ बांधे कही लाजा, निचहु निज प्रभु कर काजा। विनती करऊं जोर कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखो तम निज कुल ही विचारी, रव तजि भजहु भगत भयहारी। जाके डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबह नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जय हो। प्रणत बाल रघुनायक, प्रणत बाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी, तब अपराध विसारी। एक बार प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचली राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जस विमल मयंका, शशि महु जनि हो कलंका। राम नाम बिन गिरान सोहा, देखि विचारि त्याग मद मोहा। बसन हीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पारी बिनु पाई। सजल मोल जिन सरितन नाही, बरसि गए पुनि तबहि सुखाई। सुन सत कंठ कहो मन रोमी, भीम
मुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस्त्र कृष्ण अजितो ही, सकहि निरादि राम कर द्रोही, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भवन अमंगल लगौ सुरति अजिर बिहारी, जगत कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नैशारी, बोला बिहसि महाअभिमानी, मिला हवै कपि गुर बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागसि अदम सिखावन कोई, उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, सुन कपि वचन बहुत हो, सुन कपि वचन बहुत किसियाना, बेगिन हरहु कोड करताना, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिव सहित विभीषण आए, नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न पारहि दूता, आन दंड कछ करिय गुसाई, सबई कहाई मंत्र बलवाई, सुनत बिहसि बहुधा दस कंदर, अंग भंग करि बट बहु बंदर, अब यहाँ दृश्य बदलता है, ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने बहुत कोशिश की रावण को समझाने की। हनुमान जी ने कहा कि अय रावण, हमारे प्रभु कृपा के सिंधु, दया के सागर हैं, करुणा निधान है, एक बार शरणागत हो जाओ, क्षमा याचना कर लो, माँ जानकी को आदर पूर्वक लौटा दो, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। और जितनी बार हनुमान जी ने रावण को बताने की कोशिश की, रावण बार बार आग बबूला होकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वहां बैठे बैठे जितने मंत्रीगण बैठे थे, जैसे ही रावण उठा अंततो गत्वा सभी मारने के लिए धाए, लेकिन कुछ वहां मंत्रीगण बैठे हुए थे, सलाहकार बैठे हुए थे, कहे कि नहीं नहीं महाराज, आपके राज्य में, हमारे राज्य में कोई भी दूत आता है किसी प्रदेश से, किसी भी राज्य, किसी भी देश से, तो मारना न्याय संगत नहीं है। उसे ऐसा दंड दिया जाए कि जब अपने राज्य में जाएगा तो उसके स्वामी को पता चलेगा। रावण ने कहा तो एक काम करते हैं, कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहूं समझाए। एक काम करो, वानर के सबसे प्रमुख अंगों में से उसकी पूंछ होती है, उसकी पूंछ को ही जला दी जाए, और जब अपने बिना पूंछ के अपने स्वामी के पास जाएगा, ये वानर तब पता चलेगा कि कहाँ गया था। सबने इसी गुमान में, इसी अभिमान में और इसी अहंकार में सबने हामी भरी और कह दिया कि लाओ कपड़े, लाओ घी, लाओ तेल और पूंछ में आग लगा दो। राम जी के ऐसी कृपा, हनुमान जी महाराज ने ऐसी पूंछ का आकार बढ़ाया कि पूरे नगर का तेल, पूरे नगर का घृत और पूरे नगर का कपड़ा समाप्त हो गया, लेकिन हमारे हनुमान जी की पूंछ लंबी होती चली गई। अंत तो गत्वा उसमें आग लगा दिया गया। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण करके पूरे लंका को तहस-नहस जला करके राख कर दिया। और यही दृश्य है, आइए आप भी श्रवण करते हैं। कपि की ममता पूंछ पर सबहि कहूं समुझाई, तेली बोरी पट माध मुनि पावक देहु लगाई। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। पूछ दीन बानर कह जाए, तब सत जिना तई में आई, जिनके किन्ह से बहुत बड़ाई, देखऊं मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, ऐसा सारग में जाना, जात धान सुन रावण बचना, लागे रची मोड़ सोई रचना। रहान लगन बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीने कपि केला, कौतुक कहाए पुरवासी, मारे चरण करई बहुहासी। आज ही ढोल देह सब तारी, नगर फेर मुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखि हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई समीति निशाचर नारी, हरि प्रेरित देहि अवसर चले मरदूर जा, अट्टहास कर जा कपि बढ़ लागी आकाश। सियावर रामचंद्र
पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। देह विशाल परम हरु आयु मंदिर ते मंदिर चढ़ाई जरई नगर भालोक बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। आत्मा तुहा सुनिय पुकारा यही अवसर को हमें उबारा। हम जो कह कपिल होई वानर रूप धरे सिर कोई साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गए नाही ताकर दूत अनन जी सिरजा चरण सोई कारण गिरिजा। उलट पुलट लंका सब जारी पूरी परा पूरी सिंधु मजारी। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला के राख कर दिया। एक विभीषण जी का घर छोड़ करके हाहाकार चल रही थी लंका। हनुमान जी समुद्र में कूद करके पूंछ बुझाए और उसके बाद मां जानकी के पास आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दृश्य बदलेगा, स्वर बदलेगा। आप अपने भाव को केंद्रित करके प्रभु के चरणों में समर्पित भाव से इस पाठ का श्रवण कीजिए। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे हार भयहु कर जोर। हनुमान जी महाराज माँ के आगे आके हाथ जोड़ के खड़े हुए कि मैया, जैसे राम जी ने हमारे प्रभु ने अंगूठी दिया था ना आपको देने के लिए, आप भी कुछ दीजिए ना माँ। हाँ, आप भी कुछ दीजिए ना माँ। मैं कैसे बताऊंगा कि मैं आपसे मिलके आया हूँ। हनुमान जी आर्त भाव से कहने लगे। अब यहाँ सुनिएगा, मैं बड़े भाव से कह रहा हूँ। मैया क्या कहती हैं हनुमान जी से, तो स्वामी जी ने बड़ी सुंदर भाव से लिखा है। मात मोहि दीजे कछु चिन्ह जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। मैया ने चूड़ामणि उतारी तब दयौ हर्ष समेत पवन सुत लयौ। ऐ हनुमान, प्रभु से मेरा प्रणाम कह देना हनुमान, और यहाँ की जो दशा है वो भी जरूर कह देना। मैया कहती है, कहूँ तात असमोर प्रणामा। ऐ हनुमान, मेरा प्रणाम कहना मेरे प्रभु से। कहूँ तात असमोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। अब ये दर्द नहीं सहा जाता प्रभु, अपनी कृपा हम पर कीजिए। मैया कहती है, जाके कह देना, दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ संकट भारी। बहुत संकट है प्रभु से कह देना। तात सक्रम सुत कथा सुनाया। यहाँ एक एक करके क्रमशः कथा सुना देना हमारे प्रभु को। मान प्रताप प्रभु समझाया। हनुमान, ये भी जरूर कहना कि एक माह के अंदर हमारे प्रभु अगर मुझसे मिलने नहीं आते हैं, फिर राक्षसों को मार के मुझे नहीं ले जाते हैं, अपने सीता को जिंदा नहीं पाएंगे। मैया कहते कहते रोने लगी। मास दिवस महु कहा न माना तो पुनि मोगी जियत लगी पावा। कहूँ कपि के विधि राखो प्राण। ऐ हनुमान, अब तुम ही बताओ कि प्राण को मैं किस वश में रखूं, कैसे रखूं। एक तुम आए थे, तुम्हें देख कर के हमारी छाती शीतल हुई थी, अब तुम भी अब जा रहे हो, मैं किसके भरोसे यहाँ रहूं। माँ कह रही है, कहु कपि के ही विधि राखो प्राण तुम हुतात
कहत अब जाना, तो ही देखी शीतल भई छाती, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिल सोराती। अब हमारे हनुमान जी सोचने लगे कि मैया अब मुझे रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, नहीं तो मैया को मैं नहीं समझा पाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि माँ मुझे जानो तो दो, मैं जब जाऊंगा तभी तो प्रभु को लेके आऊंगा, प्लीज आप रो मत माँ। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु आएंगे, आपको लेके जाएंगे माँ। जब ये हनुमान जी कहे, फिर मैया ने कहा कि ठीक है सुत तुम जाओ। समझाने के बाद हनुमान जी वहां से चलते हैं। फिर दृश्य बदलता है, देखिएगा। जनक सुत ही समझाई कर बहुविधि धीरज दिन, चरण कमल सिर नायक गमन राम की, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, चलत महाधुनि गरज से भारी, गर्भ सुमहि सुनि चरदारी, राग संदेह पार ही आवा, शब्द किलकिला कपहि सुनावा, हर्षे सब दिलों के हनुमाना, नूतन जन्म कपिल तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीनि पावज बिहारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहारी हरत सब भागे, जाहि पुकारे ते सब पन उजार जुगरा, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हरे, नमो दशरथ अजर बिहारी, जोहन होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल छकई की खाई, एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा, आई सब निनावा पद सीसा, मिलऊ सबले अधेम कपीसा, पहुंची कुशल कुशल पद देखे, राम कृपा भाकाज विशेषी, नाथ काज किन्नु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुन सुग्रीव बहुर देह मिलो, कपिल सहित रघुपति कहीं चले, राम कपिल जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा, फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि धर नहीं जाए, प्रीत सहित सब देखे, रघुपति करुणा को पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, जामवंत कह सुन रघुराया, जा परिनाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा सब कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, कोई विजयी दिने गुण सागर, दास सुत सुंदर लोकी उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सफल काजू, रात पवन सुत किन्हज करने, सहसो मुख जाय सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि अभिमान हर्षि लाए, कहूँ तात की भांति जान की, रहती करती रक्षा सुपान की। हनुमान जी वहां से खबर लेके आ गए, राम जी के पास पहुंच गए। अब यहाँ भी देखिएगा, मैया ने जैसे उनको छोड़ा था हनुमान जी को ना, आर्त भाव। अब राम जी के पास जब हनुमान जी आते हैं, और जब हनुमान जी से राम जी पूछते हैं कौन, जो तीनों लोक का स्वामी है, जो दीन दयाल है, आहा कैसे मर्यादा में रह करके पूरे अभिनय के साथ देखिए पति का यहाँ रोल कैसे कर रहे हैं। वाह 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 वाह। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान अपने सुत, अपने दास, अपने शिष्य हनुमान से पूछते हैं, कहते हैं कहाँ हूँ तात की ही भांति जान की। हनुमान जी कहते हैं रहत करत रक्षा स्वप्राण की, हर पल आपका चिंतन, आपके नाम का सुमिरन कर रही हैं और अपने प्राण की रक्षा कर रही हैं। यही नहीं, कोई ऐसा क्षण नहीं है जो आपको विस्मृत कर दे। गोस्वामी जी लिखते हैं नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज
निज पद जंत्रित जाहि प्राण की पार। अपने प्राण रास्ता देख रही है कि कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, केवल आपके नाम का सिमरन कर रही है। प्रभु मैया ने मुझे चलते समय ये दिया है, क्या? चलत मोहे चूड़ामणि बिंदी रघुपति हृदय लाई सोई ली। हनुमान जी का दिया हुआ चूड़ामणि मैया ने जो दिया था, प्रभु ने हृदय से लगा लिया, रोने लगी। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो तीनों लोक के स्वामी हैं, नाथ जुगल, दोनों आंख पानी से भर गए। नाथ जुगल लोचन भरी बारी। ए हनुमान, मेरी जानकी ने मुझसे कहने के लिए कुछ कहा क्या? प्लीज बताओ ना। राम जी कह रहे हैं, बचन कहे कछु जनक कुमारी, अनुज समेत कहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी। आपको बता दूं आपसे कहने के लिए क्या कहा है मैया ने। मैया ने आपसे कहने के लिए कहा है कि मन से, वचन से, कर्म से मैंने कभी अपराध कोई नहीं किया, फिर भी आपने मुझसे अपने से दूर क्यों कर दिया? हाँ, एक अपराध मैं स्वीकार करती हूँ, एक अपराध मैं स्वीकार करती हूँ कि जब मैं आपसे बिछड़ी तो मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, ये अपराध मैंने किया है। राम जी रोने लगे, आंसू भर आए। गोस्वामी जी लिखते हैं, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ होतागी, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न केन्हि पयाना, नाथ सुनयन है को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा, बिरहि अग्नि तन तूल सरि समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा, नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी। हे प्रभु, मैया सीता के दुख बहुत है प्रभु, चलिए जल्दी और मैया को लेके आते हैं। हनुमान जी कहते हैं, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि, चाहि कलप समधि, देख चलिए प्रभु आनिया, भुजबल खल धन दे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी। हे प्रभु, मैया सीता के दुख बहुत हैं, सुन सीता दुख प्रभु सुख आएना, भरी आए राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाहि, सफल बूझि विपत्ति गिताहि, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपुहि जीति आनि दान की, सुन कपि तोहि आहा। अब यहाँ जो भी ध्यान से श्रवण करते हैं मेरी बात सुन लीजिए। गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा है, असली सुंदरकांड का जो सार है मैं आपको कहने जा रहा हूँ। जो तीनों लोक का स्वामी है प्रभु राम, अपने दास, अपने शिष्य, अपने दास से कहते हैं, ऐ हनुमान, तुम्हारे समान उपकार करने वाला कोई नहीं है। आज हम सभी इस दरबार में जो भीड़ लगाते हैं, प्रभु ने वरदान दिया है कि कलयुग में स्वयं साक्षात हनुमान जी उपस्थित रहेंगे। आज काले हनुमान जी के मंदिर में आप और हम इतने पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि गुरु जी के समक्ष प्रभु का हम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
हनुमान जी से कहते हैं राम जी कि सुन कपितों ही समान उपकारी, तुम्हारे समान उपकार करने वाला नहीं को सुर नर मुन तनधारी, कोई तन धारण करने वाला कोई सुर कोई मुनि नहीं है। भगवान ने इतना कह दिया हनुमान जी के लिए। प्रति उपकार करो का तोरा, इस उपकार के बदले में मैं क्या दूं हनुमान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कौन कह रहा है? जो तीनों लोक का स्वामी है, वो कह रहा है कि मैं कुछ दे ही नहीं पा रहा हूं। भक्ति की चरम सीमा, भक्ति सीखना है तो हमारे हनुमान जी से सीखना है। प्रभु कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरिन में नाही। राम जी ने सुत कह दिया, बेटा कह दिया, और ये भी कह दिया कि इस बदले से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा, इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। राम जी कहते हैं सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखो करी विचार मन माही। हनुमान जी करते भी तो क्या, एक टक हो करके राम जी के नयनों में देख रहे हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, झुक रहे हैं बार बार प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए, शरणागत होने के लिए। और प्रभु जो हैं कंधा पकड़ के अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हनुमान तुम्हारी जगह यहाँ है। राम जी कहते हैं पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन मीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु वचन विलोक मुख, गात हर्ष हनुमान, चरण पर प्रेमा कुला, त्राहि त्राहि भगवन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन बार बार प्रभु चाहि उठावा, मगन ती उठबन भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, मेरी सुदशा मगन गौरी सा, सावधान मम करि पुन शंकर, लागे कहनी कथा अति सुंदर, पुनि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा, कहो कपि रावण पलनित लंका, हे विधि देह उधर के अतिवंता, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना, शाखा मृग के बड़े मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, को सब तप प्रताप रघुराई, नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई, ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव वर्णनावलहि, जाहि सकल कल को, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, रघु सुर फिरति अजर बिहारी, नाथ भगति अति सुखदायनि, तेहि कृपा करि अन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्त तब गयो भवानी, उमा राम सुभाव जेहि जाना, दाई मदद तज भावन आना, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा, सुनि प्रभु वचन कहति कपि वृंदा, जय 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 पाल सुखे करता, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले कर करहु बतावा, अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपि कहु आयुष दीजे, कौतुक देखि सुमनि बहु वर्षी, नभ ते भवन चले सुर हर्षि, कपिपति बेगी बुलाए आए जूत बजो, नाना वरण अतुल बला, बानर बालु बरु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, रघु सुर फिरति अजर बिहारी, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, कर जय भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करे राजीव नैना, राम कृपा बल पाई कपिला, भई बच्चु जुत मनहु गिरिंदा, हर्षि राम तब किन्ह बयाना, सगुन भई सुंदर सुबिनाना, दास सकल मंगल में कीर्ति, दास पयान शबुन यह नीति, प्रभु पयान जाना बह देगी, कर के पाम अंगजन कही देही, जोई जोई सगुन जान गही होई, अशुगुन भयो राव नहीं सोई, चला कटक को पर ले पारा, कर जय बानर भालु अपारा, आयत गिरिपाद पधारी, चले गगन मही
मीछाचारी हे हरिनाथ भाल कपि करहि डगमगाहि दिग्गज करहि करहि दिग्गज डोल महिगिरि लोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख करे कट कट ही मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटि धावह जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावह सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोह गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सोकिन सोहहि रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावने जन कमठ खर पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावने। अब गोस्वामी जी वहां हम सबको लेके चल रहे हैं जहां हनुमान जी पूरी लंका को जला के आए हैं। आखिर वहां हो क्या रहा है, एक नजर वहां डालने के लिए गोस्वामी जी लेकर हम सबको चल रहे हैं। यही विधि जाई कृपाल उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भाल पितुल कटिवीर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अरे मंगल भवन अमंगल हरि सुरति हरि बिहारी तुहां निशाचर रहे ससंका भक्ति जारी गयो कपिलंका निज निज गृह सब करहि विचारा नहीं निशिचर कुल के उबारा दासदूत बल बर मिल जाई आई पुर कवन भलाई दो दिन सब सुनि पुरजन बानी मंदोदरी देखी खुलानी ओ रहस्य जोरी करि पति पग लागी बोले वचन नीति रस पागी कंत करश हरि सन सम कंत करश हरि सन परिहरहु और कहा अति विदेह धरहु समझत जासु दूत कही करनी वही गद रजनी चर धरनी दास नार निज सचिव बुलाई पटहो कल तुझ छेउ गलाई तब कुल कमल बिपिन दुखदाई सीता सीत निशा समय आई सुनो नाथ सीता बिन दिन है इतने तुम्हारे संबुल हरि राम बान अहि सरिस निकर राम बान अहि कन्हे सरिस निकर निशाचर भे जब लगे ग्रस तन तब लगे जतन करने तप थे सियावर रामचंद्र की जय और सुध हनुमान की जय मंगल भवन अमंगल हर प्रभु सुदशरथि अजिर बिहारी श्रवण सुनी सदता करिबानी ऐसा जगत विदित अभिमानी सभय स्वभाव नारी कर साचा मंगल बहुपय अति काचा जो आवै मर कट कट काई यही विचार निशीचर खाई कहीं कम पहिलोक पिजा की त्रासा सासु नारी समेत बड़ी आशा अस कही बिहसिता सी उरलाई चलो सभा ममता अधिकारी मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता बैठो सभा खबर अस पाई सिंधु पार से दास में आई ओजस सचिव उचित मत कहो ये सब हंसी मस्त करी रहे हो जितहु सुरासर तम शमनाई दरबार गई लेके मारी सचिव बैद गुरुतीन जो प्रिय बोले प्रयास राज धर्म तन तीर कर होई बेग ही दास सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय मंगल भवन अमंगल हारे नमो सुदशरथि अजिर बिहारी सोई रावण कहु बनी सहाई स्तुति करहि सुनाई सुनाई अवसर जान विभीषण आवा भ्राता चरण शीश दीनावा पुनि सिर नाई बैठ निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछे मोहि बाता अति अनुरूप कहो हितदाता जो आपन चाहे कल्याणा सुर सुमति सुमति सुख नाना सोबर नारी विदार गोसाई कजो चौथ के छल किनारी 14 भुवन एक पति होई भूति द्रोह तिष्ठई नहीं सोई गुण सागर नागर नर जो अल्प लोभ बल कहे न को काम क्रोध मद लोभ सब काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंग
सब परिहरि रघुबीर भजहु बजहि जय संत सियावर रामचंद्र की जय और सुति हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालौ कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता गोलुज धेन देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जन रंजन भंजन कल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनिधाता ताहि पैर तज नायन माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा देहुनाथ प्रभु कहु बै देहि भजौ राम बिनु हेति सने शरण गए प्रभु ताहिन त्यागा विश्वद्रोह कृत अग चई लागा